अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर की तो पिछले हफ्ते गोल्ड सिल्वर के भावों में हाईयर लेवल से करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि गोल्ड के भाव 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ क्लोज होते हुए नजर आए और सिल्वर के भावों में भी 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। हमने देखा गोल्ड का भाव 1,27,900 के आसपास से तक हाई बनाया, उसके बाद करेक्ट होकर करीबन 1,23,500 के लेवल पे क्लोज होते हुए नजर आए। वहीं सिल्वर के भावों में भी करीबन 1,65,800 के आसपास के हाइज बने और उसके बाद करीबन 1,56,000 के आसपास भाव क्लोज होते हुए नजर आए। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो करीबन 4,080 के आसपास गोल्ड के भावों में हमने क्लोजिंग होती हुई देखी और सिल्वर के भाव करीबन $50.5 के आसपास क्लोज होते हुए नजर आए। हमने ये देखा कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक सेलिंग प्रेशर हमने हायर लेवल पे देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस सेंट्रल बैंक्स की तरफ से इंटरेस्ट रेट कट होने की एक्सपेक्टेशन बिलो 50 रह गई थी, तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन ओपन होने के बाद एक जो सेफ हेवन अपील थी वो भी यहाँ पर कमज़ोर होती हुई दिखाई दी और गोल्ड और सिल्वर के भावों में नरमी देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए, तो हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर के भाव हाईयर लेवल से करेक्ट होते हुए नजर आए। अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो अगले हफ्ता कहीं ना कहीं मार्केट में एक साइडवेज रह सकता है, क्योंकि अगेन हमने रशिया यूक्रेन में ड्रोन अटैक होते हुए देखे हैं। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है रशिया के ऑयल पोर्ट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से सप्लाई यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है। तो हमने देखा क्रूड के भाव करीबन 2% इंक्रीज हो गए थे, तो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन दोबारा से एस्केलेट होती हुई दिखाई दी है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भावों में हाईयर लेवल पे बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो अगर गोल्ड सिल्वर के भावों में उछाल देखने को मिलेगा तो फिर वहाँ पर बिकवाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होने की एक्सपेक्टेशन बिलो 50 रह गई है। उसकी वजह से लग रहा है कि जो सेफ हेवन अपील है गोल्ड सिल्वर की वो यहाँ पर कमज़ोर हो सकती है। अगला हफ्ता सेल ऑन राइज देखने को मिल सकता है। यहाँ अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो करीबन 1,20,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और हायर साइड में 1,28,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं सिल्वर की अगर बात करें तो 1,52,000 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा और ऊपर में करीबन 1,60,000 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो करीबन $4,000 एक सपोर्ट जोन रहेगा और 4150 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। सिल्वर की अगर बात करें तो यहाँ पे $48 सपोर्ट जोन रहेगा और $52 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो इन लेवल्स के बीच हमें लगता है कि मार्केट मूव कर सकता है और हायर लेवल पर गोल्ड सिल्वर में बिकवाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेव एंड डिमांड है वो यहाँ पर कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है।